मूवी के शुरू में हम एक कायल नाम के अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो रशिया की एक स्टील मिल में काम करता है। एक दिन उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उससे दूर रहकर के बहुत ज्यादा दुखी और अपसेट हो गई थी, इसलिए कायल अब छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला करता है। फिर एक रात को जब वो छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसने अपनी वाइफ को कॉल किया। उसकी वाइफ उससे बात करते हुए अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उस वक्त सर्जियो नाम का एक गैंगस्टर ग्रे के घर में घुस आया था। वो ग्रे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उधर कायल ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया था, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर आकर कायल ने जब अपनी वाइफ की खून से सनी हुई लाश को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस गैंगस्टर ने पीछे से आकर कायल के सर पर एक जोरदार वार कर दिया और फिर वहाँ से भागने लगा। तभी कायल ने अपने आप को संभाला और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर कायल ने उसे पकड़ लिया और अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्जियो ने उस जज को ही खरीद लिया था और उस जज ने सर्जियो को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन कायल अपनी वाइफ के कातिल को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। उसने वहाँ पर खड़े हुए पुलिस वाले की रिवॉल्वर निकाल ली और सर्जियो पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे उसने अपनी वाइफ की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन कोर्ट ने उसे खून करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। अब कायल को एक जेल में ले जाया गया, जहाँ पर पहले से ही बहुत ही खतरनाक कैदी मौजूद थे और इस जेल के वार्डन का नाम था जनरल हर्षकाव। वहाँ पहुँचने के बाद सारे कैदियों को अपना सामान पुलिस के हवाले करना पड़ता है, लेकिन कायल ने अपनी शादी की अंगूठी देने से इनकार कर दिया। ये सुनकर के पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से उसकी धुलाई करना शुरू कर दी और फिर उसकी उंगली में से वो अंगूठी निकाल ली। रात को कायल ने देखा कि जेल के गार्ड बिली नाम के एक कैदी को एक रूम में ले गए, जहाँ पर आंद्रे नाम के एक कैदी ने उसके साथ जबरदस्ती की। असल में आंद्रे रशियन माफिया का एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, इसलिए जेल के गार्ड भी उससे डरते थे। जब सुबह हुई तो गार्ड बिली को उस रूम से बाहर ले आए और आंद्रे जाकर के कैदियों की लाइन में लग गया, जैसे आंद्रे ने कुछ किया ही ना हो। आंद्रे ने यहाँ पर कायल के साथ भी गाली गलौज करना शुरू कर दी। इस पर कायल और आंद्रे के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। ये देख कर के गार्ड ने कायल को एक ऐसे रूम में ले जाकर के बंद कर दिया, जहाँ पर चारों तरफ गंदी नालियाँ थी। कुछ दिन तक इस गंदी सेल में रहने के बाद कायल अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। तभी उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल याद आने लगे। इससे उसके अंदर फिर से जिंदा रहने की इच्छा जाग उठी। फिर कुछ दिन बाद उसे एक दूसरे रूम में भेजा गया, जहाँ पर उसे कैदी नंबर 451 के साथ में रहना था, जो अपने साथ रहने वाले पिछले 3 कैदियों को ऊपर पहुँचा चुका था। जब कायल को इस बात का पता चला तो उसके दिल में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन कायल की वाइफ का भाई उससे मिलने के लिए जेल में आया और उसने कायल को कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसने जेल में आराम से रहने के लिए गार्ड को कुछ रिश्वत देने के लिए भी कहा। फिर अगले दिन कायल की मुलाकात बिली से हुई। बिली ने कायल को बताया कि उसे 18 महीने की सजा हुई है। तभी इनके पास मालिकाई नाम का एक कैदी आया जो व्हील चेयर पर था। उसने कायल को बताया कि यहाँ पर कुछ कैदियों ने अपनी गैंग बना रखी है और रशियन माफिया का भी इस जेल में दबदबा है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कायल भी यहाँ पर रहने का आदी हो गया। फिर एक बार रात को कायल ने एक सपना देखा, जिसमें उसने देखा कि सर्जियो उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती और मारपीट कर रहा है। इस सपने की वजह से कायल की सांसें बहुत तेज चलने लगी। ये देख कर के कैदी नंबर 451 की नींद खराब होने लगी और उसे गुस्सा आ गया और उसने उठकर के कायल का गला दबा दिया। जैसे तैसे करके कायल ने उससे अपनी जान बचाई। फिर अगले दिन कायल ने गार्ड को रिश्वत देकर रूम को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन कायल एक अमेरिकन था, इसलिए गार्ड ने उससे कुछ ज्यादा पैसे मांगे। फिर कुछ दिन बाद जेल में फाइटिंग के कुछ मुकाबले करवाए गए। मालिकाई ने कायल को बताया कि जनरल हर्षकाव इन मुकाबलों पर सट्टे लगाकर के पैसे कमाता है। फिर यहाँ पर आंद्रे की फाइट का मुकाबला हुआ और उसने अपने सामने वाले कैदी को एक शॉट में ही ढेर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद इन्हें काम करने के लिए एक दूसरी जगह पर ले जाया गया, जहाँ पर एक रशियन गैंगस्टर ने कायल को फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने कायल पर अंग्रेजी में गालियां देने का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर गार्ड ने भी उन्हें अपना बदला लेने की परमिशन दे दी। इसके बाद उन सभी गुंडों ने मिलकर कायल की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई कर डाली। अब इसके बाद कायल को एक बार फिर से उसी गंदी नाली वाली सेल में बंद कर दिया गया। यहाँ पर कायल को पास वाले रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन अब कायल कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर ऐसे ही 1 महीने बाद कायल को इस सेल से बाहर निकाला गया। अब कुछ दिनों में जेल का माहौल भी बिगड़ने लगा था। सारे कैदी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगे थे। फिर एक दिन ये सारे कैदी एक जगह पर मजदूरी कर रहे थे, तभी वहाँ पर किसी ने गार्ड पर बॉम्ब से हमला कर दिया। इसका फायदा उठाकर बिली अपने एक दोस्त के साथ जेल से भागने लगा, लेकिन पीछे से गार्ड ने उसके साथी को गोली मार दी और बिली को फिर से पकड़ लिया। उधर आंद्रे और उसकी गैंग के लोगों ने कायल को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब कायल भी अपने आप को वर्कआउट करके मजबूत बनाने लगा। फिर अगली फाइटिंग में कायल का मुकाबला आंद्रे से करवाया गया। अब यहाँ पर दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हुआ
और देखते ही देखते घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आंद्रे ने पहले तो कायल की धुलाई करना शुरू कर दी। वो बड़ी बेरहमी से कायल को मारे जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर मार खाने के बाद कायल को भी जोश आ गया और उसने आंद्रे को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही धुलाई करते हुए उसने आंद्रे की गर्दन इस तरीके से मोड़ी कि उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। ये देख करके सारे कैदी और गार्ड भी शॉक्ड हो गए थे। इससे कायल के अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत और जोश आ गया था और अब एक के बाद एक कायल की बहुत सारी फाइटें करवाई गई और कायल ने भी अपने सभी अपोनेंट को ढेर करके सभी फाइटों को जीत लिया। अब कायल का रोब और दबदबा पूरी जेल में हो गया। सारे कैदी अब कायल से खौफ खाने लगे। धीरे धीरे कायल इतना खतरनाक और खूंखार हो गया था कि जो भी उससे मुकाबला करता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। कायल को इस तरीके से देख करके बिली और मालकम को भी उसकी चिंता होने लगी। फिर एक दिन सभी से तंग आकर बिली ने फिर से जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन मालिकाई ने बिली के साथ धोखा कर लिया और अपने जख्मों पर लगाने की दवाई के लालच में आकर गार्ड को सब कुछ बता दिया। अब जैसे ही बिली वापस पकड़ा गया, उसे वालिया नाम के खतरनाक कैदी के साथ बंद कर दिया गया। वालिया एक बहुत ही घटिया किस्म का कैदी था। ये दूसरे कैदियों के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता था। ये बिली से भी कहने लगा कि मैं आदमी हूँ और आदमी से प्यार करता हूँ और तेरे साथ भी करूंगा। अब इसके लिए तू तैयार हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये सुनकर बिली को खतरनाक गुस्सा आ गया और उसने वालिया के मुंह पर ही थूक दिया। इससे वालिया को भी गुस्सा आ गया और उसने बड़ी बेरहमी से बिली को मार मार कर अधमरा कर दिया। फिर अगली सुबह कायल ने बिली को देखा जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बिली ने मरते हुए कायल को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने के लिए भी कहा। फिर कायल ने ऐसा ही किया और फाइटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इससे गार्ड और वार्डन को सट्टेबाजी में बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने सजा के तौर पर कायल को धूप में एक जगह पर बांध दिया। उधर कैदी नंबर 451 को जब इस बात का पता चला कि मालिकाई की गद्दारी की वजह से बिली की जान गई है, तो उसने गुस्से में आकर मालिकाई पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। उधर कायल की हिम्मत और जज्बे को देखकर जेल के सभी कैदियों ने फाइटिंग मुकाबलों को करने से मना कर दिया। इससे जेल वार्डन का पूरा धंधा चौपट हो गया। अब वो सभी कैदियों को एक साथ सजा भी तो नहीं दे सकता था। इससे वो समझ गया कि ये सब कुछ कायल की वजह से हो रहा है, इसलिए अब उसने कायल को सबक सिखाने का फैसला किया। अब उसने पहले तो कायल की सजा को खत्म करके उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल में कायल को अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई दी। कायल उसे देख कर के कहने लगा कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी वाइफ ने भी उससे कहा कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर कायल को जब वापस जेल में लाया गया तब वार्डन हर्ष कोई उससे मिलने के लिए आया और उसे आखिरी बार फाइट करने के लिए कहा। इस बार उसका मुकाबला माइलोक नाम के खतरनाक कैदी से था जो किसी जंगली सांड से कम नहीं था। वो इतना खतरनाक और खूंखार था कि उसे आम कैदियों से दूर एक अलग रूम में बेड़ियों से बांधकर रखा जाता था। असल में माइलोक वही कैदी था जिसकी आवाज कायल ने उस गंदी नाली वाले रूम में सुनी थी। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, माइलोक कहर बनकर के टूट पड़ा कायल पर और उसकी बड़ी बेरहमी से धुलाई करने लगा और उठा उठाकर उसे फेंकने लगा। अब माइलोक कायल की जान लेने ही वाला था, तभी कायल दरवाजा पीटने लगा। तभी माइलोक ने कायल को पहचान लिया और उसे गले लगा लिया, क्योंकि कायल ही एक ऐसा कैदी था जिसने उस रूम में माइलोक से बात करने की कोशिश की थी। ये देख करके गार्ड्स को खतरनाक गुस्सा आ गया और उसने गन पॉइंट करके इनको फाइट करने के लिए कहा, लेकिन कायल ने उस गार्ड को फाइट करने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर के गार्ड कायल पर गोली चलाने ही वाला था, तभी माइलोक ने गार्ड पर हमला कर दिया। ये देख करके सारे कैदी भी गार्ड्स पर टूट पड़े और उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर कायल ने बहुत सारे कैदियों को आजाद कर दिया, लेकिन तभी सभी गार्ड्स ने मिलकर माइलोक को मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी देर में जेल में बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई और सभी कैदियों को वापस उनके सेल में बंद कर दिया गया। कायल को भी कैदी नंबर 451 के साथ बंद कर दिया गया था। यहाँ पर कायल ने अपनी वाइफ की मौत की सारी कहानी उसे बताई और ये भी बताया कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। इस पर उस कैदी ने कहा कि इस जेल से भागने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर उसने यहाँ पर छुपाए हुए कुछ कागजात कायल को दिखाए जिसमें पिछले 20 साल से इस जेल में हुए कत्लेआम और काले धंधों की इन्फॉर्मेशन थी। उसने ये सारे कागजात कायल को देते हुए उसे यूएसए गवर्नमेंट के हवाले करने के लिए कहा। यहाँ पर 451 ने कायल से कहा कि इस जेल से निकलने के लिए तुम्हें एक फाइट करनी होगी। कायल भी इसके लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर कायल का मुकाबला वालिया से हुआ और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते कायल ने वालिया का मार मार कर कचूमर बना दिया। वालिया ने भी कायल को मारने के लिए चाकू निकाल लिया। अब जैसे ही उसने उस चाकू से कायल पर वार किया, वो चाकू वहाँ पर खड़े हुए रशियन माफिया के खतरनाक गैंगस्टर के पेट में जा घुसा। फिर कायल ने वालिया के गंजी टांट को पकड़कर एक खंबे पर दे मारी और वो वहीं पर ढेर हो गया और कायल इस फाइट को जीत गया। फिर अचानक से गार्ड्स ने कायल को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए ले जाने लगे, लेकिन कैदी नंबर 451 पहले से ही जानता था कि ये गार्ड्स ऐसा ही करने वाले हैं। 451 ने खुफिया रास्ते से उस जगह पर घुस आया जहाँ पर वो गार्ड्स कायल को ले गए थे। वहाँ पर पहुंचकर उसने गार्ड्स पर हमला कर दिया और कायल ने भी गार्ड्स की गन लेकर उस पर पॉइंट कर दी और अपनी हथकड़ी को खोल लिया। फिर उसने अपनी शादी की अंगूठी भी वापस ले ली और 451 को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि मैं इस जेल का सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। अब कायल उस गार्ड की ड्रेस पहन
करके इस जेल से निकल गया और 451 ने भी वार्डन हर्स्काउ को मार करके उसे ऊपर पहुंचा दिया। फिर कायल अपने शहर पहुंच गया और वो सारे कागजात गवर्नमेंट के हवाले कर दिए और कारावावी जेल का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। आखिरकार उस जेल को हमेशा के लिए बंद करके सभी बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया गया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इनहेल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।